ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन तुम्हें कुछ तुम्हारे गुरु से दूर ले जाना चाहता है, बेवजह की बातें दिखाकर सुनाकर तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करना चाहता है, तो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हारे अंतःकरण में से ही प्रकट होकर स्वयं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मिथ्या है। सब कुछ, सब बात का ज्ञान मैं तुम्हारे अंतःकरण में बैठा ही तुम्हें प्रेरणा देकर करा देता हूँ। तुम जिन पहेलियों में उलझ जाते हो, मैं तुम्हें आत्मा के द्वारा ही प्रेरणा देकर उनसे बाहर निकाल देता हूँ। तुम्हारे आत्मा में जो स्थित परम ब्रह्म है, वह मैं ही तो हूँ मेरे बच्चे, जिसको लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तुमने मुझे साईं रूप में पाया है और अनुभूति की है। तुम जब छोटे से थे तब तुम विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। बहुत साल बीत जाने के बाद भी जब तुमने अचानक से कहीं मेरा दर्शन पाया तो तुम्हें जो शांति मिली, तो तुम समझ गए कि तुम्हारी मंजिल यही है। तब तुमने मुझसे जुड़ने के लिए अपने उन अनुभवी, उन परिजन से, जो भी तुम जानते थे, उन व्यक्ति से तुमने अनुरोध किया कि मुझे बाबा से अवगत कराएं, मुझे उनकी गुरु दीक्षा दिलाएं। तो मेरे बच्चे, मैं इस जन्म से तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं पिछले कई जन्मों से तुम्हें जानता हूँ। तुमने ये गुरु दीक्षा इस जन्म में नहीं, पहले से पाई है, तो मैं कभी तुम्हें भवन में पड़ा रहने ही नहीं दे सकता। मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए आकर हाथ देकर तुम्हें उस भंवर से बाहर निकाल लेता हूँ। तुमने कई बार इस बात का अनुभव किया है, जब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और तुम उस बंधन में फंस जाते हो कि बाहरी लोग या कुछ ऐसे गुरु जो अपने को गुरु होने का दिखावा करते हैं, लेकिन तुम स्वयं अपनी आत्म अनुभूति के द्वारा पहचान सकते हो कि वे क्या हैं। साधारण मनुष्य को भगवान शक्ति भी देता है तो वह एक हद तक ही सीमित होती है। किसी को भी भगवान अंतर्यामी नहीं बनाता, ताकि वह अहंकार आकर स्वयं को ही न ईश्वर समझ बैठे और उस मत के चूर में होकर वह लोगों के साथ मनमानी न करने लगे। इसलिए ईश्वर ने यह सत्ता किसी को नहीं दी, और जब ईश्वर आते हैं तो वह सब अवगुणों से रहित होकर ही इस धरती पर अवतार लेते हैं। जब जब उनकी जरूरत होती है, जब जब धर्म लुप्त होता है, जब जब लोग मानव सेवा परोपकार करना भूल जाते हैं, जब जब लोग मोह माया में अत्यधिक फंस जाते हैं, तब तक भगवान साईं के रूप में अवतरित होते हैं और अपने उन बालकों को दिशा निर्देशन देते हैं कि किस तरह तुम परोपकार करके अपने दिए हुए भोजन में से दूसरों को देकर, उनके प्रति दया भाव रखकर, मोह माया में उतना न फंस कर कैसे तुम ईश्वर का दर्शन कर सकते हो, कैसे तुम सेवा के द्वारा सबके हृदय में भगवान को देख सकते हो, कैसे उन्हें पा सकते हो। ऐसा सच्चा ज्ञान मेरे गुरु साईं ही कराते हैं। मेरे बाबा बताते हैं कि कैसे तुम मानवता के ज्ञान को पा सको, जो सबसे उच्च है। भगवान ने, चाहे वो कृष्ण रूप में अवतार लिया हो या राम रूप में, उन्हें जिसने भी प्रेम किया, उसके प्रेम के अनुरोध को उन्होंने शहर से स्वीकार किया और उसको ऐसा अनुग्रहित किया अपनी भक्ति प्रदान करके, वह जन्मों जन्मों तक के लिए उनका ऋणी हो गया। वह चाहे कान्हा रूप रख लें, राम रूप रख लें, शिव रूप रख लें, वह सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें किसी बाहरी दिखावे या अमीरी गरीबी जाति पाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वे किसी भी रूप में आए, वे सच्चे प्रेम को ही स्वीकार करते हैं और उसी के बदले अपनी भक्ति, अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। मेरे साईं तो ऐसे हैं जो भूले भटकों को भी राह दिखाकर सही मार्ग पर ले आते हैं और उन्हें जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों का समन्वय हमारे साथ हो, तभी हम अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना ना कोई न जान सकता है, ना उन तक पहुंच सकता है, ना उन्हें पा सकता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बारे में जितना जान चुके हो कि मैं कौन हूँ,
मैं तुम्हारे अंतःकरण में उपस्थित वही ब्रह्म हूँ जिसे तुम सारे जगत में देखते हो, और तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार इसकी अनुभूति दी है। कौन क्या कहता है, कौन गुरु क्या बता रहा है, कौन भगवान की कृपा पात्र बन के स्वयं को ईश्वर समझने लगे, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। भगवान अच्छे कार्य देख के लोगों को इतनी प्रसिद्धि दे देते हैं कि वह ईश्वर समझने लगते हैं स्वयं को, या लोग उन्हें ईश्वर की पदवी दे देते हैं। तब वह जो भी बोलते हैं तो लोग उसे सच समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने किसी को भी सारे गुणों से युक्त नहीं बनाया। वह तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकते हैं। हर मनुष्य चाहे भगवान उसे कितनी भी प्रसिद्धि दिला दें, वह कहीं ना कहीं ईश्वर की संपूर्णता को पा ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं वह अपूर्ण रहता है, चाहे वो उसका ज्ञान हो या उसके कर्म, कहीं ना कहीं वह अपूर्ण जरूर रहता है। लेकिन मेरे बाबा तो ऐसा सच्चा ज्ञान देते हैं कि वह कहते हैं तुम सब रूपों में मुझको देखो, किसी भी रूप का खंडन ना करो, किसी भी रूप की अवहेलना ना करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारी भक्ति स्थित हो जाती है मैं उसी रूप में अपनी शक्ति प्रकट कर देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने सच्चा ज्ञान पाया है और ईश्वर ने तुम्हें अपने कार्यों का माध्यम बनाने के लिए चुना है। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ तुम्हारे साथ होगी। और तुमने मांगा है मेरे चरणों में सदैव मेरे नज़दीक रहना, तो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा और तुम्हें कोई भी अवगुण ना छू सकेगा। चाहे तुम्हारे जीवन में मेरी कितनी भी लीलाएं क्यों ना घटित हों, मैं तुम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूँगा और तुम्हारी डोर, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथों में ही रहेगी और तुम्हें कोई भी अवगुण बुराई ना छू सकेगी। मैं सदैव तुम्हें अपनी गोदी में बिठाकर स्नेह करता रहूँगा और तुम पर अपनी कृपा ऐसे ही लुटाता रहूँगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।